हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखो ब्रो चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पे हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को लर्न करते हैं। उसमें कुछ एक डिफिकल्ट जो वोकैबुलरी होते हैं उसको भी हम लर्न करते हैं। और बड़ा आराम से हम हिंदी में इसको समझाते हैं एक एक करके, ताकि आपका जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है, समझ है, वो धीरे धीरे बेहतर हो जाए। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा अंत तक इसको सुने और इससे आप सीखें। टॉपिक है द पावर ऑफ अ स्मॉल प्रॉमिस। मतलब द पावर मतलब शक्ति। किस चीज का? एक स्मॉल प्रॉमिस, एक छोटा सा वादा जो करते हैं उसकी क्या शक्ति है, उसके बारे में ये यहाँ पे स्टोरी बताता है आपको। रवि वॉज एन ऑर्डिनरी विलेज बॉय विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट। क्या मतलब हुआ? रवि था एक ऑर्डिनरी गांव का लड़का, ऑर्डिनरी विलेज बॉय। गांव के साधारण बच्चे को हम क्या बोलेंगे? एक साधारण सा गांव का बच्चा। उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे? ऑर्डिनरी विलेज बॉय है। लेकिन अब देखिए, विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट, उसकी जो आदतें थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब बहुत ही विलक्षण थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है वेरी अनयूजुअल, या बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विलक्षण, जिसको आप कहते हैं विलक्षण प्रतिभा, जिसको कहते हैं ना विलक्षण सी आदत। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट। और वो क्या थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट? ही नेवर ब्रोक अ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा, और नेवर ब्रोक मतलब कभी भी उसने वादा नहीं तोड़ा। उसकी यही खास बात थी रवि के बारे में। वन समर इवनिंग, एक दिन गर्मी का दिन था और गर्मी की शाम को, वन समर इवनिंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। वाइल रिटर्निंग, वाइल जो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है वक्त के वक्त। तो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल का मतलब हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटते वक्त। जैसे आप यूज करते हैं ना वाइल वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी देखते वक्त। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते वक्त। ठीक उसी तरह वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल का मतलब हुआ स्कूल से लौटते वक्त। क्या हुआ फिर आगे? ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग टू कैरी अ हैवी बास्केट। उसने नोटिस करा, यहाँ पे जो नोटिस टर्म देख रहे हो ना आप, यूज करा गया है, ये एक वर्ब है। पास्ट सिंपल टर्म यहाँ पे टेंस यूज करा गया है। उसने क्या नोटिस करा? एक ओल्ड आदमी, एक बुजुर्ग आदमी को स्ट्रगल करते हुए, स्ट्रगल मतलब किसी चीज से हैंडल करने में, डील करने में मुश्किल आ रही है ना, आसानी से हैंडल नहीं कर पा रहे। वो चूंकि ओल्ड मैन थे, तो वो क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। किस किस चीज में स्ट्रगल कर रहे थे? एक बहुत ही भारी सा, हैवी सा बास्केट को वो कैरी करना चाह रहे थे, और उसमें उसको मुश्किल आ रही थी। इस बात को रवि ने नोटिस करा। तो स्ट्रगलिंग विद समथिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है किसी किसी मुश्किल चीज से डील करना। जैसे कभी कुछ बच्चे एग्जाम से स्ट्रगल करते हैं ना, या कुछ बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं, बोलता है ना वहां पे, कमेंटेटर बोलता है कि ही इज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग मतलब बड़ा मुश्किल से किसी चीज को हैंडल कर रहा है। ठीक है। उसके बाद विदाउट हेजिटेशन, नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, बगैर हिचक के। हेजिटेशन जो टर्म यहाँ पे यूज करा गया है, इसका मतलब होता है यानी डाउट या अनसर्टेनिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिचक। बगैर किसी हिचक के रवि ऑफर्ड हेल्प, रवि ने मदद उनको ऑफर करा कि मैं आपकी मदद कर दूं। इस बात से क्या हुआ? उन्होंने ग्रेटफुल मतलब आभार, मैं आभारी हूं आपका। द मैन, मैं उस आदमी ने, ओल्ड आदमी ने बोला। और साथ में उन्होंने एक सवाल भी करा, विल यू कम टुमारो एंड असिस्ट मी अगेन? विल यू कम टुमारो, क्या आप कल भी आओगे? एंड असिस्ट करोगे, असिस्ट करना मेरी मदद करोगे मेरी। ये फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आपने यहाँ पे देखा सेंटेंस की शुरुआत विल से करी जा रही है। हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है विल। विल यू कम टुमारो, क्या आप कल भी आओगे और मेरी मदद करोगे? रवि एग्रीड, रवि एग्री कर गया, बोला हाँ। फिर क्या होता है देखिए, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, डिस्पाइट, ये जो डिस्पाइट टर्म यूज करा गया है, डिस्पाइट एक प्रपोजिशन के तौर पे हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट हैवी रेन, बहुत तेज बारिश हो रही थी उसके बावजूद। और मॉकरी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, मॉकरी का मतलब फन होता है, मजाक होता है। उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया इस बात को लेकर के। उसके बावजूद रवि रीच द ओल्ड मैन्स हट ऑन टाइम, रवि ओल्ड मैन की झोपड़ी पे बिल्कुल वक्त पे पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंसियरिटी। इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंसियरिटी एक पार्टिसिपल फ्रेज है, जिसका मतलब होता है इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना। किससे से प्रभावित हो गए? इम्प्रेस्ड बाय सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब उसकी ईमानदारी से, क्योंकि उसने वादा किया था एक दिन पहले और पहुंच गया, तो उसके ईमानदारी से प्रभावित होके द मैन, उसी आदमी ने, रिवील्ड दैट, रिवील करने का ये जो टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो, रिवील, रिवील का मतलब होता है
किसी भी बात को बताना जो किसी को मालूम ना हो, एक नई बात किसी के सामने उजागर करना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिवील। तो द मैन रिवील्ड, उन्होंने बताया दैट कि ही वॉज अ रिटायर्ड टीचर, कि वह एक रिटायर्ड टीचर थे, हु बिलीव दैट कैरेक्टर मैटर्ड मोर देन इंटेलिजेंस। हु यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि बिलीव करते थे, बिलीव्ड देखिए पास्ट टेंस यूज करा है, दैट चरित्र, कैरेक्टर जो है इंसान का कैरेक्टर है, वो ज्यादा मैटर करता है, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू है उनके लिए, मोर देन इंटेलिजेंस। मतलब दो बातों में, एक बात तो इंटेलिजेंस है, दूसरी बात यहाँ पे कैरेक्टर है। तो उनके लिए, उस बुजुर्ग आदमी के लिए उन्होंने ये बात बताया कि वो रिटायर्ड टीचर हैं और उनके लिए चरित्र ज्यादा मैटर करता है इंटेलिजेंस से। कोई इंसान इंटेलिजेंट भी होता है और चरित्रवान भी होता है, तो अगर दोनों चीज है तो ज्यादा वैल्यू उस इंसान के लिए, उस ओल्ड मैन के लिए क्या, किस चीज का है, कैरेक्टर का। इंटेलिजेंस से ज्यादा वैल्यू वो कैरेक्टर को देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ही गेव रवि a few old books। अब देखिए a few old books का मतलब होता है कुछ पुरानी किताबें उन्होंने रवि को दी, एंड सेड, और बोला, these will guide you if you respect time and effort। और ये जो बुक्स हैं आपको गाइड करेंगे, मतलब आपका मार्गदर्शन करेंगे, अगर यू रिस्पेक्ट टाइम एंड एफर्ट, यदि आप समय का इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और कोशिश का रिस्पेक्ट करते हो। तो ये बच्चों पहला स्लाइड है हमारा। अब इसमें कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे देखिए हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हुआ विलक्षण, यानी कि वेरी अनयूजुअल और स्पेशल, बहुत ही खास। हेजिटेशन का मतलब हिचक, यानी कि डाउट या अनसर्टेनिटी, हिंदी में हम बोलते हैं हिचक, हिचकिचाहट जिसको आप बोलते हो। मॉकरी का मतलब फन, मजाक जिसको आप कहते हैं, फन ऑफ समवन, मेकिंग फन ऑफ समवन। और सिंसियरिटी जो टर्म है, इसका मतलब होता है ईमानदारी, जिसको आप कहते हैं ईमानदारी। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड भी यहाँ पे देखिए, ईयर्स पास्ट, मतलब वर्षों बीत गए। रवि स्टडीड डिलीजेंटली। अब डिलीजेंट एक टर्म होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, जो लगातार कठिन परिश्रम करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीजेंट। तो डिलीजेंटली जो टर्म यहाँ पे यूज करा गया है ना, वो एडवर्ब के तौर पे यूज करा गया है। रवि स्टडीड, देखिए पास्ट सिंपल टर्म यूज करा, वर्षों बीत गए और रवि ने मेहनत करी, किस तरह से भैया, बहुत ही हार्ड मेहनत करी। इंस्पायर्ड बाय दैट स्मॉल प्रॉमिस, उस स्मॉल प्रॉमिस से प्रभावित होके, इंस्पायर्ड होके, प्रेरित होके, छोटे से प्रॉमिस जो उन्होंने उस करा था रवि ने, उससे प्रेरित होके उसने कड़ी मेहनत करी वर्षों तक। एंड ही फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल। अब ये जो टर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना, ही फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स, देखिए ऑब्स्टिकल्स जो टर्म है, इसका मतलब होता है मुश्किलें या परेशानियां। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। तो ऑब्स्टिकल्स उसने फेस करे, जैसे हम अपनी जिंदगी में, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करता है, मुश्किलें फेस करता है। तो ही फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हिज वैल्यूज। मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता करना अपने मूल्यों के साथ, खास करके नैतिक मूल्यों के साथ रवि ने कभी भी समझौता नहीं करा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है गिव अप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स का त्याग करना, सिद्धांत का त्याग करना, और हालात से समझौता करना, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन रवि ने अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करा। इवेंचुअली, मतलब अंत में, अंततः रवि बिकेम अ रेस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट, एक वो बढ़िया, बहुत ही रेस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट बन गया, नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी और कंपैशन, जो जाना जाता था अपनी ईमानदारी के लिए। और कंपैशन जो टर्म आप यूज करते हो ना, कंपैशन का मतलब होता है करुणा। देखिए ये सब ह्यूमन वैल्यूज है जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे इंटेग्रिटी एक ह्यूमन वैल्यू है, कंपैशन ये भी एक दूसरा ह्यूमन वैल्यू है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, ये सारे के सारे जो है वर्ड्स, ये ह्यूमन वैल्यूज हैं, ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं, स्पेशल क्वालिटीज। व्हेन आस्क्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, जब पूछा गया उससे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि ने स्माइल किया और बोला, इट ऑल बिगेन विद कीपिंग वन स्मॉल प्रॉमिस टू अ स्ट्रेंजर। ये जो हमारी सफलता की शुरुआत हुई है, इट ऑल बिगेन, देखिए बिगेन टर्म यूज करा है, इसकी शुरुआत हुई विद कीपिंग वन स्मॉल प्रॉमिस, एक छोटा सा वादा रख के हमने यहाँ पे ये इतनी सफलता, बड़ी सफलता हासिल करी। और मेरी सफलता का जो रहस्य है, वही स्मॉल प्रॉमिस, जो हमने छोटा सा वादा किया था उसको निभाया, वही हमारी सफलता का राज है। और यहाँ पे एक स्ट्रेंजर टर्म यूज करा गया, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, हम जिसको नहीं जानते हैं उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रेंजर।
अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड जो हमने इसमें यूज करा है, डिलीजेंटली मतलब विद कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, यानी कि बहुत ही लगातार काम कर रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। वी शुड वर्क डिलीजेंटली, यू शुड वर्क डिलीजेंटली, आपको लगातार कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक स्टूडेंट को डिलीजेंटली काम करना चाहिए, है ना, तभी वो सफल होता है। नीचे ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मैंने आपको बता दिया। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज। फिर यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉमिस, प्रॉमिस सॉरी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब गिव अप प्रिंसिपल, सिद्धांत का त्याग कर देना। और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी एंड स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज, मतलब नैतिक मूल्य जिसको आप कहते हो, ईमानदारी जिसको कहते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चे, इंटेग्रिटी। तो आपने इस पूरे स्टोरी में क्या देखा, क्या समझा? जो डिफिकल्ट वर्ड है वो भी नीचे हमने लिख दिया है, आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किसी स्ट्रेंजर्स के साथ भी अगर हमने, किसी अजनबी के साथ भी हमने जो छोटा सा प्रॉमिस करा, उसको अगर हम निभाया तो हम, और लगातार काम करते गए तो हम सफलता को हासिल करते हैं। मुझे यकीन है इससे आपको फायदा मिल रहा है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच बच्चे।